मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नातालिया होता है। उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका था। उस वक्त नातालिया की मदर अलीना भी उसके साथ होती है। नातालिया की तबीयत काफ़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए वहाँ जो नर्स होती है वो उसकी डिलीवरी कर देती है और नातालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। वो बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में उड़ने लगता है। नातालिया भी ये देखकर हैरान हो जाती है और वो अपने मदर से कहती है कि अपने यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नातालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है। वो समझ जाती है कि बच्चा एबनॉर्मल है और ऐसा ही होता है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो काफ़ी गरीब लोग होते हैं और वो हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं। नर्स उन्हें काफ़ी समझाती है कि अभी आप नहीं जा सकते, पर वो उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तब नातालिया की मदर उसे अजीब सा क्वेश्चन पूछती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। नातालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उसकी मदर उसे बताती है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना है, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बच्चे का नाम रखते हैं ऑस्कर। ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। जब वो लोग उसे अकेला छोड़ते तो वो छत से चिपक जाता था और काफ़ी देर तक वही रहता। ये देखकर उसकी नानी उसके लिए काफ़ी बेड्स बनाती है ताकि वो ज़मीन पर ही रहे, और छत को भी वो काफ़ी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे। उनको इस बात का भी डर था कि उन्होंने उसे बाहर अकेला छोड़ दिया तो वो हवा में उड़ जाएगा। तब वो ऑस्कर के लिए काफ़ी केयरफुल रहते हैं। उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफ़ी ख्याल रखते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा हो जाता है, लेकिन वो घर पर ही रहता है। उसकी नानी उसे बाहर जाने नहीं देती। घर रहकर वो टीवी पर सुपरमैन के कार्टून देखता रहता था और वो खुद को इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर अपनी मदर नातालिया से कई बार पूछता है कि आप लोग मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से कई बार लोगों को आते जाते देखता था, अपने जैसे बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते हैं, और वो आज़ादी भरी ज़िंदगी को काफ़ी मिस करता था। वो सोचता था कि वो हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और काफ़ी गुस्से में आ जाती है। ये इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारे विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, वो घर पर ही रहकर पढ़ेगा। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में रखेंगे, एक ना एक दिन इसने बाहर जाना ही है। तो ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसके पॉकेट में 2 पत्थर रखती है ताकि वो उड़ ना सके। वो अपने मदर की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है। बाद में वो ऑस्कर को ये भी बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वो कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपने मदर के साथ कुछ सामान परचेस करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्चे का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान बैग से नीचे गिर जाता है और वो ऑस्कर को काफ़ी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल देती है और कहती है कि तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर आओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, पर अगाथा उसे चिल्लाती है। तब ऑस्कर राजी हो जाता है और उसके मदर को बगैर बताए उस बच्चे के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के हाथ में 2 भारी बोतल होती है और पॉकेट में पत्थर भी होते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हेवी महसूस कर रहा होता है। वो अपने पॉकेट में से 2 पत्थर निकाल कर फेंक देता है। अब अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और वो ऑस्कर से पानी की बोतल मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने वो पानी की बोतल दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। पर अगाथा उससे बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल लेती है तो वो हवा में उड़ जाता है। वो जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसीलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता। अगाथा ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है। ये सुनकर अगाथा फौरन अपने घर में जाती है और अपना पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है, तो वो उसे दे देती है।
ऑस्कर नीचे आ जाता है, फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि इस बात को किसी को नहीं कहोगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर के ना होने से उसकी मदर और नानी काफ़ी परेशान होती है। वो उसे काफ़ी ढूंढते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि शायद वो हवा में उड़ गया है, क्योंकि जो पत्थर उसकी मदर ने उसके पॉकेट में रखे होते हैं वो उन्हें ज़मीन पर गिरे मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो अगाथा ने उसे दिया था घर आ जाता है और अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वो अपने मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा कई दिन एक दूसरे से मिलते रहे। फिर एक दिन ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उसे अगाथा से मिलने नहीं देती। फिर अगाथा कई बार ऑस्कर से मिलने उसके घर आती, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती। फिर आसपास के लोग उन्हें शक की नज़र से देखने लगे कि ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके साथ बुरा कर रहे हैं। वो लोग देखते हैं कि ऑस्कर को बाहर आने नहीं देते और स्कूल भी नहीं भेजते। फिर वो लोग पुलिस को बता देते हैं। फिर पुलिस अगले दिन उनके घर आती है और उन लोगों को वार्न करती है कि कल से ऑस्कर को स्कूल भेजे। और फिर मजबूरन ऑस्कर को उन्हें स्कूल भेजना पड़ता है। ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती। फिर वो ऑस्कर को ले आती है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसकी मदर इन सारे बातों को समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। वो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी मदर काफी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो अगाथा ने उसे दिया था। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं करता, लेकिन उसका लाइफस्टाइल अभी भी वैसा ही है। वो घर में रहकर ही जिंदगी गुजारता। ऑस्कर की मदर और वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका था। फिर वो सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो थोड़े ही वक्त में दुनिया में फेमस हो जाएगा, जैसे उसका आइडल मैन सुपरमैन। उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें लिखेंगे, लेकिन उसकी मदर ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि दुनिया को उसके राज का पता चल जाएगा तो वो उसे खो देंगी। फिर वो अपने माँ के खातिर सब्र करता है, पर एक दिन उसका सब्र टूट जाता है और वो अपनी माँ को बिना बताए बाहर चला जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और वो पहली दफ़ा अपने टैलेंट को दिखाने वहाँ चला जाता है। फिर उसी रात वो शो हिट जाता है और उसकी माँ भी उस शो को देख रही थी, पर इस मामले में वो बेबस थी। काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख लेते हैं और वो फेमस भी होता है। फिर अगले दिन वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है डेविड। असल में वो आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वो ऑस्कर से कहता है कि मैं तुम्हारी फेमस होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम फेमस हो जाओगे। फिर वो ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी फेमस होना चाहता था। वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफ़ी एंजॉय कर चुके थे। उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमा लिया था। लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज़ होता है कि जो ड्रीम उसने बचपन में देखा था सुपर हीरो बनने का, पर वो सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक कठपुतली बन चुका है जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जाती है, बहुत सारे मैगजीन छपते हैं और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी जिसमें उसके नानी और उसकी मदर को काफ़ी बुरा प्रेजेंट किया, जिससे ऑस्कर को काफ़ी बुरा लगा। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो शो में ही लोगों को बुरा भला कहने लगता है। फिर वो अपने मदर को कहता है कि वो ये सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वो अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यहाँ तक था, मैं अब ये काम नहीं करूँगा। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका था। वो कहता है कि तुम लोगों को जाकर बता दो द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में उड़ चुका है। फिर वो अपने माँ को भी गुड बाय कहता है। अगले ही दिन न्यूज़ पर यह खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है।
और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेले रहने लगी थी। कई विजिटर उनके घर आते ऑस्कर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर कई साल गुजर जाते हैं, फिर ऑस्कर की मदर की भी डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वो एक अलग लाइफस्टाइल से अपनी जिंदगी गुजारता था। उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी और वो व्हील चेयर पर रहता था कि कभी भी दुनिया को उसका सीक्रेट ना पता चले। वो अपने नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता था। सब लोग उसके साथ अच्छा ट्रीट करते थे और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वो उसे पिंक बैग से पहचान लेती है, जो बैग आज भी ऑस्कर के साथ था। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन अगाथा अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अब अगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। उसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना बन गया था। वो बहुत बार कई मेल्स के साथ उस होटल में आती थी जिसमें ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात अगाथा से कहता है, लेकिन वो काफ़ी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा की बदलने की वजह ये थी कि उसने काफ़ी दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और उसी घर में रहने आ जाते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।